इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को हल करने में विफल रहा है। इजराइल के साथ तनाव में दोनों तरफ से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि उन्हें इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शत्रुता समाप्त होने की उम्मीद है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये युद्ध हर तरह से बुरा होता है और इससे लोगों को ही नुकसान होता है। इतने सारे निर्दोष इजरायली और फिलिस्तीनी मारे गए हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दशकों से चले आ रहे फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहा है। अफसोसजनक बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र विफल हो गया है और फिलिस्तीन का मामला इतने समय से लटका हुआ है और वो इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे। महबूबा मुफ्ती ने इस पर कहा कि मौत और विनाश के दृश्य को देख दुनिया को अब जागना चाहिए। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस खूनी संघर्ष के समाप्त होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि शांति कायम रहे। इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की ओर ध्यान देने के लिए इस तरह की मौत और विनाश की आवश्यकता पड़ी। साल दर साल चुप्पी कायम रखी जाती है क्योंकि निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी जाती है और इनके घरों को नष्ट कर दिया जाता है। आज सिर्फ इसलिए कि इजराइल को दर्द हो रहा है तो अब सभी को ये चुभ रहा है। कम से कम ये चुनिंदा आक्रोश आपराधिक है। फिलिस्तीन का समाधान करें ताकि शांति बनी रहे। खास बात यह है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास द्वारा शनिवार को इजराइल पर हमला किया गया और इसमें करीब 300 इजरायली नागरिक मारे गए थे। इजराइल के लोग इस हमले से डरकर अपने घरों में कैद हो गए हैं। अब मौतों का आंकड़ा 700 पार चला गया है और इस आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील करने का प्रण लिया है। गाजा के एक अधिकारी ने बताया कि तटीय क्षेत्र में लगातार हवाई हमलों में फिलिस्तीन के 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1700 के करीब इस हमले में घायल हो गए हैं। शनिवार की रात इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच 22 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी हुई, जहां जगहों पर बंदूकधारियों ने लोगों को बंधक बना रखा था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायली दूत ने ईरान पर हमास को फंडिंग करने के आरोप लगाए हैं और इजरायली दूत ने कहा कि आतंकी संगठन समूह हमास ने उसके अभियानों को ईरान फंडिंग कर रहा है, पैसे से मदद कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि ईरान ही हमास के अभियानों का समर्थन कर रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राजदूत के बयान से कुछ देर पहले ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा था कि ईरान फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकारों का समर्थन करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।